SSCGD 2025 इस बार मेडिकल टफ होगा या इजी होगा? काफी बच्चे कह रहे थे कमेंट्स में, कोई कह रहा नहीं इस बार बहुत इजी होगा। इसलिए इजी होगा क्योंकि बहुत बच्चे फेल हो चुके ऑलरेडी फिजिकल में, तो पता नहीं मेडिकल में इजी होगा। अगर इस तरह होता फिर तो भाई, अब बात सुनो क्या होता है, आप लोग नहीं समझोगे इस बारे में। आप लोग फिजिकल नहीं पास कर पाए, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका फायदा है मेरे भाई। कम बच्चे गए, पैसे ज्यादा नोचे थे इन्होंने, बात खत्म। और जितने बच्चों पे मेडिकल के लिए पैसे देने थे, अब 10,000 पे बच्चों पे कितना पैसा लग सकता है मेडिकल पे? बहुत ज्यादा लग सकता है। एक्सरे होना है, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं क्या 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 चीजें लगती है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप रनिंग नहीं पास कर पाए, ये उनकी नहीं है। जो वैकेंसी इस साल खाली जाएंगी वो अगले साल डाल देंगे 2026 में, और ऐड कर देंगे, ज्यादा हो जाएंगी। अगर अगले साल उनका प्लानिंग है कि हम क्या बोलते हैं 55,000 वैकेंसियां देंगे, तो और कर देंगे 3-4 हज़ार ऐड, जो इस साल खाली जानी है। इस साल तो बहुत खाली जानी है, पर चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, इस साल कट ऑफ क्यों कम जाएगा? कट ऑफ इसलिए कम जाना है भाई क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी 10-15 हज़ार जितने मेडिकल में बाहर होने चाहिए, तो वो ऑलरेडी पहले बाहर है, ठीक है। और ऊपर से बच्चे कह रहे हैं कि मेडिकल बहुत इजी होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। आधे तो ऐसे भी बीच में तैयार है, हम पैसे दे के अपने आप को पास कराएंगे। उनको कोई पता नहीं कौन मिल गया है, कह रहा है कि भाई तू जब पास होगा तब पैसे देना। तेरी बात मैंने अंदर कर दिया, अंदर कर दिए भाई। अबे SSC बोर्ड से आते हो वो, मुझे यही समझ नहीं आती कैसे अंदर बात कर दी, अंदर बात कर दी। हुआ नहीं जाती उधर अंदर भाई, क्या बात करते हैं यार। कोई कहता नहीं मेरे वाले ने पिछले साल 100 बंदे किए थे, कोई कह रहा मेरे वाले एजेंट ने 200 किए थे, 400 किए थे भाई। हा क्या मजा है यार, 100 बंदे किसी ने पिछले साल किए थे। हर जगह ऐसे बोल रहे हैं, वाह आप करो अपनी मर्जी से, मुझे इससे मेरा लेना देना नहीं, इन चीज़ों में मैं गाइड नहीं करता। मैं इतना ही कहूँगा, जो भी बच्चा सही है, अपनी बॉडी से फिट है, इट्स ओके है, आप अपनी मर्जी से जाना, इस फ्रॉड के बीच में मत फंसना। जिनको जाना है वो जाएं, जिनको लगता होता है होते रहे, कोई बात नहीं, उनके लिए होता रहेगा, होता भी होगा। अगर होता भी है ना, कोई भी डॉक्टर, अगर तू अनफिट है तो किसी भी सूरत में तुझे फिट नहीं करेगा वो। अगर तू फिट है और तुझे रेफर भी मिला है, थोड़ी सी नॉर्मल खरोच है, रेफर मिला है, तो डॉक्टर गेम खेलेगा, वो बोलेगा भाई तुझे मैं फिट कर दूंगा, पैसे दे। समझ गया मेरी बात? फिट कर दूंगा, तो ऑलरेडी फिट भी है, ये हो सकता है। डायरेक्ट मांगेगा नहीं कभी भी, इनडायरेक्टली मांगेंगे। और पहले होता था सिंगल डॉक्टर, इस बार सिंगल नहीं रखे इन्होंने, 4-4, 5-5 डॉक्टरों को एक साथ बैठा रखा जाता है। ऊपर से हाँ, ये चीज़ों को काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। ट्रांजैक्शन अभी आपने देखा होगा, SBI के काफ़ी लोगों के बच्चों के लोगों के बैंक फ्रीज हो गए। क्यों हुए फ्रीज? अननोन ट्रांजैक्शन। आपका सैलरी अकाउंट बना हुआ है, सैलरी अकाउंट में कितनी आपकी ट्रांजैक्शन आती है? नेचुरली जितनी आती है, आप अननोन नंबर से एक साथ 2 लाख की ट्रांजैक्शन आ जाए तो क्या होगा? हो गया ना गमागम, फ्रीज। जितने पैसे थे वो भी फीस कोर्ट में जाना पड़ेगा, अनफ्रीज नहीं कर सकते। काफी मैंने लोगों का सुना, यही आर्मी वाले हैं, कोई पता नहीं कौन कौन 10-10 लाख की एक साथ ट्रांजैक्शन हुई, फ्रीज हो गया अकाउंट। तो हाथ में तो कोई देगा नहीं, हाथ में 2 लाख आते नहीं भाई। अब आप बोलोगे नहीं आ जाते हैं, तो कहां से देगा भाई? सब गेम ऑनलाइन की है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को इन चीजों का अगर कुछ अच्छा विश्वास है, मेरे हिसाब से अगर मेरे को कोई बोलता, मैं चाहे जितना भी अनफिट होता, मैं कभी 1 रुपये नहीं देता। अगर मुझे अनफिट करता है रेमेडिकल में इस चीज से कि वो मुझे पैसे मांग रहा, फिर मैंने नहीं दिया और अनफिट करता है, मैं कोर्ट केस करता, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता, वहां से लिखवा के लाता कि मेरी बॉडी फिट है, कोर्ट केस करता, कोर्ट में जाता, एक एप्लीकेशन ठोकता, मेरी सुनवाई का डेट निकलती, उस दिन मैं अच्छे से तैयार करके जाता, 7-8 दिन, जो भी मैंने उधर बोलना होता है पूरा सबूत के साथ जाता मैं, और वहां पे मैं बोलता कि सर मैं पास हूं, मेरा मेडिकल फिट है टोटली, डॉक्टर ने मुझे इस तरीके से बोला था। तो डॉक्टर भी डरते हैं ना, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी भाई, पूरा बर्बाद जेल। ये मजाक थोड़ी ना किसी को रिक्रूटमेंट में फ्रॉड करना, जिन्होंने किया हालात देखी है। अब आप बोलोगे नहीं हमारे एजेंट है, भाई माफी दे, तू पता नहीं किस दुनिया से आया है, होते भी होंगे मुझे नहीं पता, पर इस चक्कर में अगर कोई बच्चा कर देगा ना, जिसके पास पैसे नहीं है और नहीं दे पा रहा और फिट भी है, कोर्ट केस करेगा, सबके खड़ी खड़ी कर देगा, ठीक है। अभी गुजरात की पता नहीं किस जगह दोबारा से हाइट हो रही है SSCGD की, और जम्मू के भी 2-3 बच्चे जिन्होंने दोबारा कोर्ट केस किया था, 164.5 हाइट आई थी उनकी RFID में, और नॉर्मली उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल GMC से उन्होंने लिखवा के लाया था कि उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। कैसे हो गए? हो सकता है, करने वाले होने चाहिए भाई, सब होता है इस दुनिया में, सब कुछ होता है, करने वाले होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉड वाली साइड मत जाओ, कहीं बैन ना कर दे, मैं इस चीज से डर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बैन कर देंगे आपको। दूसरा भी इधर विदेल्ट के अलग भी एक रिजल्ट आता है जिसमें टोटली बैन कर देते हैं बच्चों को। आप देखना इस साल भी आएगी वो वाली लिस्ट जिसमें टोटली बैन कर देते हैं 7 साल के लिए, वो वाली लिस्ट भी आती है हर साल SSCGD के साथ आती।
वो मोस्टली यूपी के बच्चे उसमें फंसे रहते हैं, यूपी बिहार जहाँ हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि दूसरे स्टेटों में घुसते हैं तो उस वजह से उनको बैन कर दिया जाता है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी, हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना मैं बोलूंगा भाई नहीं ये है वो है, तुम जा सकते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अच्छा खासा जाओ, और गारंटी दे तो कभी नहीं निकलेगा। बच्चा वही निकलेगा जिसने मेहनत की है, जिसको लगता है कि हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें कोई सीवर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है, तुम्हें लगता है पैसे दे के मैं हो जाएगा, इन गलत फहमियों में मत रहना। यही गेम, एक बार मेडिकल नहीं होना, इधर तो दे देगा, उधर कैसे देगा? जब दोबारा से ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल तेरा होना है, उधर किसको देगा? मान लेते इधर तूने कलर ब्लाइंडनेस से अपने आप को पास कर लिया, वहां पे कलर ब्लाइंडनेस से किसको पास कराएगा? मतलब कैसे खो, मुझे बताना मेरे भाई। तेरी आई साइड वीक है 6-9 है, यहाँ पे तो पास हो गया, उधर कैसे पास करेगा अपने आप को? समझ गया ना मेरी बात? तो सोच समझ के, और 3-3 4-4 साल बाद भी निकालते हैं बाहर, ऐसी बात नहीं है। इन गलतफहमी में ना, मेरे खुद कजिन है, मैं इनसे इन चीज़ों को पूछता रहता हूँ, कभी कभार मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो फोर्स के बारे में उनको पूछता रहता हूँ। ड्यूटी पे कहते नहीं, 3-3 साल बाद भी लोग बच्चों को यहाँ से निकाला गया, फ्रॉड तरीके से आए थे, डॉक्यूमेंट गलत बनाए थे, ये है वो है, कोई मेडिकली अनफिट था उसको भी बाहर निकाला गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इस भरोसे जाओगे गपा गप हो जाएगा, मर्जी आपकी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। मेडिकल इजी होगा टफ होगा, देखो भाई इजी वाली गेम छोड़ो, टफ भी छोड़ो। इजी गेम टफ और इजी का मतलब ही नहीं होता। आपको क्या लगता है तू अनफिट है तुझे ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। तू अनफिट है तो तू अनफिट ही है, किसी भी सिचुएशन में अनफिट है। वो तेरे लिए टफ मेडिकल होगा, इजी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज़ चेक की जाएगी जो मेडिकली एक कैंडिडेट को फिट होना चाहिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है साल, अब पहले एसएससी जीडी में बहुत इजी होता था, पुलिस की तरह मेडिकल होता था। आराम आराम से इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, कटअप बहुत लो जाता था, अब नहीं जाता है, कंपटीशन बढ़ चुका है, और इसी हिसाब से इन्होंने अच्छी स्टिक करनी शुरू कर दी। मान लेते पहले ग्रुप में बच्चे छोड़ते थे रनिंग के लिए, रोड पे पता नहीं कहां, बहुत इजी रनिंग होती थी। इस बार आरएफआईडी में छोड़े, आप खुद सोचो कैसी हालत थी। इतनी जिस बच्चे की 165 सेंटीमीटर हाइट थी उसकी 163 लिख दी गई है, पता नहीं कितना। ठीक है, और बहुत बच्चे रिजेक्ट हो गए क्योंकि अब जो बैच में थे मैंने उनको गाइड भी किया था, समझाया भी था, जो हाइट से रहे हैं। ठीक है, तो बैच भी हमारा ओपन है, आना चाहता हो ज्वाइन करना, पर्सनल गाइड करते हैं हम बच्चे को। तो 2026 का भी बैच रिटर्न एग्जाम का हमने ओपन कर दिया भाई, आना चाहते हो आ सकते हो, पूरी हेल्प करेंगे आपको एक एक गन। ठीक है, तो भाई ये चीज है। ठीक है, अगर आप ये सोच के जाओगे मेडिकल इजी है टफ है तो ये गलतफहमी में मत रहना। ठीक है, मेडिकल उसके लिए इजी है जो फिट है, जिसके लिए टफ है। अब मैं जाता था, मेरा 5 मिनट में मेडिकल हो जाता था। ऐसे भी बच्चे थे जिनका 20-20 25-25 मिनट लगता था चेकिंग ही करने में, क्या ये है या नहीं है, फिर रेफर दे देते थे। क्योंकि कभी कभार डॉक्टर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वो एकदम रेफर दे देते। ठीक है, डॉक्टर की नजर तेज होती है, वो थोड़ी ना इधर हड्डी टूटी हो ऐसे देखेगा, ऐसे ऐसे नहीं, टूटी है रेफर ठोको, अंदर जा, उधर चेक करेंगे तेरा अल्ट्रा जो भी अच्छे से एक्सरे करके या कैसे भी। ठीक है, ऐसे मत सोचो भाई, आप अपने आप को फिट रखना था। कहाँ थे आज तक? आपको हमेशा एसएससी वालों को, अभी नहीं पिछले साल भी यही था, जैसे ही समय पास आया डॉक्यूमेंट गलत है, क्रूशियल डेट गलत है, मेडिकल अब आने वाला है, इधर रो रहे हैं डॉक्यूमेंट गलत है, क्रूशियल डेट गलत है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे कान में ये, मेरे डीएनएस है, मेरी आई साइड वीक है, अब मैं क्या करूँ? रातों रात वो चाहता मैं ठीक हो जाऊँ। और ये अच्छी बात है, फेल होंगे, मेरे लिए अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ भाई ये मेरा ही बिजनेस बढ़ेगा, और क्या नेक्स्ट ईयर ये तो कहाँ जाएंगे, मेरे पास ही आना है, कहाँ जाएंगे? और बताओ ना मेरे लिए, तुम्हें क्या लगता है मैं ओपनली ये बातें नहीं करता? ओपनली करेंगे भाई, ओपनली आएंगे मेरे पास, और कहाँ जाएंगे? है वो कोई एक इंसान जो उनको इन चीज़ों के लिए गाइड कर सकता है? यही बात है। ठीक है, मेडिकल वही बच्चा फिट होगा जो मेडिकली फिट है, जो बच्चा नॉर्मली